पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बांग्लादेश से खबरें आ रही थी, फ़ोटोज़, वीडियोज़ आ रही थी, हिंसा की घटनाएँ हमारे तक पहुँच रही थी, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज के लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कट्टरवादी लोगों की सरकार बन जाएगी। लेकिन जब संसदीय चुनाव हुए और तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को भारी बहुमत हासिल हुई और बांग्लादेश की जनता ने कट्टरवादी समझे जाने वाली जमात-ए-इस्लामी को नकार दिया, तो ये छवि थोड़ी-सी बदली हुई सी लग रही है। बल्कि तारिक रहमान ने तो यहाँ तक किया कि जब अपने सरकार का गठन कर रहे थे, उसमें अल्पसंख्यक समाज से 2 सांसदों को कैबिनेट में भी शामिल किया। बांग्लादेश में बुद्धिस्टों की आबादी 0.60% मानी जाती है और उसी बुद्धिस्ट के चकमा कम्युनिटी से आने वाले दीपेन देवान को कैबिनेट में शामिल किया। जबकि हिंदुओं की आबादी वहाँ 7.5% मानी जाती है और हिंदू समाज से आने वाले नितोय राय चौधरी को भी तारिक रहमान ने अपने कैबिनेट में शामिल किया। एक तरीके से बांग्लादेश की जो छवि बन रही थी उसको बहुत हद तक बैलेंस बनाने की ये कोशिश। कमाल की बात यह है कि भारत से लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी प्रधानमंत्री मोदी जी का बधाई संदेश लेकर बांग्लादेश गए थे और तारिक रहमान को बधाई देने के लिए, और उन्होंने तारिक रहमान को भारत आने का न्योता भी दिया। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय ओम बिरला जी, भारतीय जनता पार्टी इस भारत में पिछले 12 वर्षों से सत्ता में है और उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में एक भी मुस्लिम कैबिनेट में शामिल नहीं है, जबकि भारत में 18 से 20% मुसलमानों की आबादी मानी जाती है। कैबिनेट और सरकार तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी में एक भी सांसद लोकसभा और राज्यसभा में मुसलमान नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। जब ओम बिरला जी जब गए थे बांग्लादेश, तो वहाँ से ही सीख कर आ गए होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताते कि जिस बांग्लादेश को हम कट्टर इस्लामिक राष्ट्र मान रहे थे, वहाँ भी हिंदू समाज को, बुद्धिस्टों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। इस नाते हमें भी मुसलमानों को अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन वो मुसलमानों को अपने कैबिनेट में शामिल करेंगे, उनके भक्त उनके विरोध में खड़े हो जाएँगे, उनकी पार्टी के लोग उनके विरोध में खड़े हो जाएँगे। फिर अपनी पूरी राजनीति करेंगे कैसे? क्रिकेट हो, एकेडमिक्स हो या किसी भी तरह की संस्था हो, पॉलिटिक्स हर संस्था को प्रभावित करती है और भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन सभी संस्थाओं में मुसलमानों को मार्जिनलाइज़ करके, मुसलमानों को कॉर्नर करके ये लोग रखते हैं। इससे अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, पूरे देश में घूमकर जो हम भारत का डंका पीट रहे हैं, ये तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब वहाँ के अल्पसंख्यकों को इज़्ज़त न दी जाए, अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व न दी जाए।